एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एचएसएससी क्वेश्चन जो बार बार एचएसएससी द्वारा पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, ये सीरीज हमने कंटिन्यू चला रखी है। सारे वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एचएसएससी ने आज तक हमसे पूछे हैं। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इसके अलावा जो कैंडिडेट पहली बार देख रहे हैं उसको नॉलेज हब को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड वगैरह को रेफ़र करें, उनको शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एचएसएससी ने हरियाणा जीके के आज तक हमसे एग्जाम में पूछे हैं। एचएसएससी के द्वारा बार बार जो पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यू हैं वो सारे हम इसमें करने वाले हैं। हरियाणा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के सारे क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। हरियाणा जीके की ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 101 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 से हम स्टार्ट करते हैं। जो कैंडिडेट नए हैं वो यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले पीडीएफ वगैरह के लिए। क्वेश्चन है आज का पहला, हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? यानी कि हरियाणा के किस जिले में ट्रैक्टर बनाए जाते हैं? ट्रैक्टर जो बनाए जाते हैं हरियाणा में, और ये बनाए जाते हैं फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पहले आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला है प्रश्न नंबर 102। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? देखो, 2011 की जनगणना, ये मत कह देना कि पुराना डाटा है, क्योंकि लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में ही हुई थी। 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। तो जो जनगणना के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे 2011 का डाटा ही उठाया जाएगा। सेंसस 2011, उसी के आधार पर ही क्वेश्चंस बनेंगे। आज 2025 चल रहा है लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई है। 2021 में होनी थी लेकिन अभी तक नहीं हुई है। इस वजह से 2011 की जनगणना के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितने परसेंट जनसंख्या नगरों में रहती है? वो है 34% अगला है प्रश्न नंबर 103। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? वैज्ञानिक उपकरण कहाँ बनाए जाते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए जाते हैं? तो वो है अम्बाला। अम्बाला को और क्या कहा जाता है? अम्बाला को कहा जाता है साइंस सिटी। अम्बाला को क्या कहा जाता है? साइंस सिटी अम्बाला को कहा जाता है। इसके अलावा अम्बाला को दूसरा क्या नाम दिया जाता है? मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे अम्बाला का ही नाम है। वैज्ञानिक उपकरण यहाँ पर बनाए जाते हैं, साइंटिफिक अपरेटस यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 104 है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार आ चुका। इसका आंसर है झाड़ू फिरी। अब आपको यह बताना है कि झाड़ू फिरी जो हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास है, ये लिखा किसने था? इसके जो राइटर है वो कौन है? झाड़ू फिरी जो हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास है, ये किसने लिखा था? ठीक है, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 105, 105। इसमें दिया है 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? कल्पना चावला का जन्म आपको बताना है। इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। देखो, कल्पना चावला का जन्म जो कब हुआ था, ये हुआ था 1 जुलाई 1961 में। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था? तो वो हुआ था करनाल के अंदर, कल्पना चावला। और जिस अंतरिक्ष यान से कल्पना चावला अंतरिक्ष में जो चांद पे गई थी उसका क्या नाम था? कोलंबिया।
ये इम्पोर्टेंट है। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट था जिससे दुर्घटना होने पर इनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी डेथ कब हुई थी? 2003 के अंदर। एक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जो करनाल के अंदर बनाया जा रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कल्पना चावला के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवर में स्नान तथा पितरों की सद्गति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? सरोवर में स्नान किया जाता है, पितरों की सद्गति के लिए पिंडदान वगैरह भी किए जाते हैं। एक मेला होता है, कहाँ पर होता है ये मेला? तो ये होता है पेहवा का मेला। पेहवा का मेला, ठीक है, पेहवा का मेला है जहाँ पर स्नान वगैरह, पितरों की सद्गति के लिए पिंडदान वगैरह किए जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 107। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? सूर्य ग्रहण का जो मेला लगता है ये हरियाणा में लगता है कुरुक्षेत्र के अंदर। सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। और कहाँ पर लगता है ये? ब्रह्म सरोवर। आपको नाम याद रखना, ब्रह्म सरोवर। सूर्य ग्रहण का जो मेला लगता है कुरुक्षेत्र के अंदर, कहाँ पर लगता है? ब्रह्म सरोवर के अंदर। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा जो पक्का जो सरोवर बोलते हैं चारों तरफ से। अगला क्वेश्चन है 108। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस आदि उपनामों से जाना जाता है? यानी कि हरियाणा के किस शहर को धान का कटोरा भी कहा जाता है और हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है? तो वो है करनाल। करनाल धान का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर बासमती चावल वगैरह मिलते हैं, धान मिलती हैं। और हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है करनाल डिस्ट्रिक्ट को। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, 109। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? देखो ज्योतिसर तीर्थ कहाँ पर है? ये ज्योतिसर है कुरुक्षेत्र के अंदर। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था? ज्योतिसर में। आपको एग्जैक्ट ज्योतिसर नाम याद रखना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था HSSC में ही कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस जगह पर दिया था? बच्चे कुरुक्षेत्र याद रख लेते, लेकिन कुरुक्षेत्र में किस जगह पर दिया था? तो आपको याद रखना है ज्योतिसर के। ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 110। 110 नंबर प्रश्न क्या है? शासिका है रजिया सुल्तान, मुगल सुल्तान ये है, इसकी कब्र कहाँ पर है? रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासक है। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक है रजिया सुल्तान। और इसकी हत्या भी कहाँ पर हुई थी? कैथल में ही। और इसकी कब्र भी कहाँ है? कैथल के अंदर। रजिया सुल्तान कैथल में ही इसकी हत्या हुई थी, इसकी कब्र भी कैथल में ही बनाई गई है। मुस्लिम शासिका है। प्रश्न नंबर 111 है। हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? विधानसभा का मतलब क्या होता है? जो MLA चुनते हैं जो हम, ठीक है, जो हरियाणा में सरकार जो मुख्यमंत्री जो बनता है विधानसभा वो। तो हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें हैं 90। अगर लोकसभा की पूछ ले तो 10 सीटें हैं। राज्यसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की जो 10 सीटें हैं इसमें से 2 सीट SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। एक अम्बाड़ा के लिए और दूसरी सिरसा की। अम्बाड़ा और सिरसा की 2 सीटें ऐसी हैं। देखो लोकसभा में हरियाणा की सीटें हैं 10, इसमें से 2 सीट हैं जो रिजर्व है SC कैटेगरी के लिए। 2 कौन कौन सी है? एक है अम्बाड़ा की और दूसरी है सिरसा की। ठीक है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90। वर्तमान समय में विधानसभा में बहुमत किसके पास है? बीजेपी के पास। ठीक है, अगला प्रश्न है 112 नंबर। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? अब देखो जनसंख्या कौन सा स्थान है, ये जो डाटा लिया गया है ये भी 2011 की जनगणना के हिसाब से ही है, क्योंकि 2011 के बाद 2021 की जनगणना नहीं हुई है। तो जनगणना के हिसाब से, यानी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो हरियाणा
का देश में कौन सा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो है 16वां नंबर। हरियाणा की जो जनसंख्या है देश में 16वें नंबर पर है ये सबसे, ठीक है। प्रश्न नंबर 113 है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ पर है। मोतीलाल नेहरू जो खेलकूद स्कूल है वो किस जगह है, तो ये है राई सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है राई, और वहाँ पर है मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। अगला है क्वेश्चन नंबर 114 114। इसमें दिया है, हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है, भारत की पहली महिला भी है। देखो, भारत की अगर कोई पहली महिला है तो अवश्य है, अगर हरियाणा से है तो हरियाणा की भी पहली महिला होगी। तो पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली महिला, हरियाणा की पहली महिला कौन है वो, तो वो है संतोष यादव। संतोष यादव वह महिला है हरियाणा से जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 115 है, राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 है, हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है, वो है कुश्ती। राज्य खेल कौन सा है, कुश्ती। लेकिन कबड्डी होता है, कबड्डी पे निशान मत लगा के आना। हरियाणा का राज्य खेल कुश्ती है, कबड्डी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। हरियाणा का जो स्टेट का जो गेम है वो है कुश्ती। इंडिया का है हॉकी। क्रिकेट कुछ भी नहीं है, क्रिकेट पे निशान मत लगा के आना। हॉकी इंडिया का है और हरियाणा का है कुश्ती, कबड्डी नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है ना, राज्य पशु, राज्य खेल, राज्य पक्षी, ये जरूर देख लेना। पूछ लेते हैं क्वेश्चन भी, पूछे हुए क्वेश्चन है, पहले आए हुए ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपसे। हरियाणा का राज्य पशु क्या है, नील गाय, ये भी ऑप्शन में दे देता है। काला हिरण भी ऑप्शन में दे देता है, ध्यान रख लेना। राज्य पशु में नील गाय भी आ सकती है और काला हिरण भी, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। हरियाणा का राज्य पशु नील गाय भी, काला हिरण भी, जो भी है वो आपको निशान लगाना है उस पर। हरियाणा का राज्य पशु। प्रश्न नंबर 118 है, किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया है। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो है काला तितर। काला तितर, इंग्लिश में भी कई बार नाम आ जाता है ब्लैक फैंक्रोलिन करके, इंग्लिश में भी ये नाम दे देते हैं। काला तितर हरियाणा का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है 119 नंबर, तराइन की जो तराइन का मैदान है कहाँ पर है। देखो, तराइन की लड़ाई सबने रट रखी है, तराइन का मैदान कहाँ पर है। तराइन जो फिलहाल पड़ता है करनाल के अंदर, और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है, तरावड़ी के नाम से जानते हैं। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये आता है करनाल के अंदर। तराइन कहाँ पर है, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तराइन की 2 लड़ाई हुई थी, ध्यान रख लेना, 1191 और 1192 में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान थे दोनों में, और दूसरा शासक आपको बताना है कौन था, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 और 1192 में 2 लड़ाई हुई थी, और जयचंद की वजह से पृथ्वीराज चौहान है वो 1192 में हार गया था। 1191 में जीतता था, 92 में जो दूसरी लड़ाई थी वो हार गया था जयचंद की वजह से। तो तराइन याद रखना, तराइन की लड़ाई के बारे में याद रखना। 2 लड़ाई हुई थी 1191 में और 1192 में तराइन की। तराइन कहाँ पर है, करनाल के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 120, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सॉयल सैलिनिटी यानी कि जो मिट्टी की लवणता जो चेक करता है वो इंस्टीट्यूट है, CSSRI, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि इंडिया लेवल की बात हो रही है। ये है तो कहाँ पर ये इंस्टीट्यूट, हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है करनाल के अंदर। CSSRI, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये है हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में है।
चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात हुई है और ये है सिरसा के अंदर, CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। एक है CBLU, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, और वो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कंफ्यूज मत होना, देवीलाल वाली कहाँ पर है? सिरसा के अंदर, और भिवानी के अंदर है बंसीलाल। बी से बंसीलाल और बी से भिवानी, ऐसे आपको याद रखना है। बंसीलाल भिवानी, देवीलाल सिरसा के अंदर है। ये यूनिवर्सिटी भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी यानी कि जो हम नाम जानते हैं GJU के नाम से। GJU कहाँ पर है? हिसार के अंदर। GJU हिसार के अंदर है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न 123 और 124 एक साथ देखो। क्वेश्चन क्या दिया है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCSAU, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी हिसार के अंदर है। GJU हमने देखी वो भी हिसार में है, और चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है ये भी हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 123 वाले में पूछा गया कि जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, और ये की गई थी 1970 के अंदर। 1970 में स्थापना करी गई थी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की। अगला प्रश्न नंबर 125, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इकोनॉमिक्स, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इकोनॉमिक्स ये किस जिले में है? तो ये है हिसार के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 126। NDRI, कई बार NDRI की फुल फॉर्म भी पूछी हुई है एक बार पेपर में। NDRI की फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये हरियाणा के किस जिले में है? तो NDRI ये है हरियाणा के करनाल के अंदर। कहाँ पर? ये करनाल के अंदर। पहले जब NDRI की स्थापना हुई तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे बनाया गया था? बेंगलोर में, लेकिन बाद में इसको कहाँ स्थापित किया गया था? करनाल के अंदर। पहले बनाए गए जब इसका हेड ऑफिस बनाया गया था बेंगलोर में, बाद में शिफ्ट कर दिया था करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। NDRI का पहले जो हेडक्वार्टर था वो बेंगलोर में था, बाद में करनाल में शिफ्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 127 है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? तो NDRI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 के अंदर, और कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु के अंदर। NDRI की स्थापना हुई थी 1955 में, और बेंगलुरु में हुई थी इसकी। बाद में इसको शिफ्ट करके कहाँ कर दिया था? हरियाणा के करनाल के अंदर। प्रश्न नंबर 128 है हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? बासमती चावल हरियाणा में सबसे अच्छा कहाँ पर मिलता है? किस किस डिस्ट्रिक्ट में बासमती चावल की बढ़िया क्वालिटी है वो हरियाणा में मिलती है? तो वो है हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट है, करनाल और कुरुक्षेत्र। करनाल और कुरुक्षेत्र ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर बासमती चावल पैदा होता है, अच्छी किस्म का बासमती चावल। अगला है प्रश्न नंबर 129, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य सीमा से नहीं लगती? मान लो ये हरियाणा है तो इसके सारे ज़िले ऐसे हैं बाउंड्री के आसपास, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो एकदम बीच में हैं। इन दोनों की सीमा किसी भी डिस्ट्रिक्ट से नहीं किसी भी देश से नहीं, राज्य से नहीं लगती, दूसरे राज्य से नहीं लगती। आपस में जिलों से तो जुड़ रहे हैं, देश राज्यों से नहीं लगती। तो एक ज़िला है ये है रोहतक, और एक ज़िला ये है चरखी दादरी। 2 ज़िले हैं हरियाणा के जिनकी सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती। एक तो हो गया रोहतक और दूसरा है चरखी दादरी। ये 2 ज़िले हैं जिनकी सीमा रेखा जो किसी भी दूसरे अन्य राज्य से नहीं लगती, किसी दूसरे स्टेट को टच इनकी बाउंड्री नहीं करती। इनके चारों तरफ हरियाणा के ही डिस्ट्रिक्ट हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ज़िले हैं, बाकी सारे ज़िले किसी ना किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। रोहतक और चरखी दादरी ऐसे जो नहीं करते किसी के भी साथ। प्रश्न नंबर 130 है सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोहना हरियाणा के किस जिले में आता है? तो सोहना कुंड आता है गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है सोहना कुंड। अगला है प्रश्न नंबर 131, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध
हस्तशिल्प मेला यानी कि हैंडीक्राफ्ट जो मेला है, इसका आयोजन कहाँ हुआ और किस महीने में होता है? तो हस्तशिल्प मेला ये होता है सूरजकुंड का मेला, फरीदाबाद में लगता है और फरवरी महीने में लगता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हैंडीक्राफ्ट जो मेला जो लगता है वो होता है सूरजकुंड का मेला, फरीदाबाद के अंदर लगता है और फरवरी महीने में लगता है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, हर बार जब सूरजकुंड का मेला लगता है तो एक तो होता है थीम स्टेट जो अब की बार उड़ीसा था, और एक होता है थीम कंट्री यानी कि जो सहयोगी देश जो बोलते हैं, पार्टनर स्टेट पार्टनर कंट्री जो बोलते हैं वो। तो ये आपको याद रखने हैं 2023 के, 2024 के और 2025 के, तीनों सालों के आपको याद करने हैं। 3 साल के जो सूरजकुंड का जो मेला हुआ था, तो 2023 में थीम स्टेट कौन सा था, थीम कंट्री कौन सा था, 2024 में कौन सा था, और अब 2025 जो हुआ था फरवरी में, इसमें कौन सा थीम स्टेट था और कौन सा थीम कंट्री था। क्वेश्चन पक्का आएगा। मान लो सीईटी अगर 4 शिफ्ट में भी होता है ना, तो चारों शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक तो ये है सूरजकुंड का मेला, और एक जो प्रश्न बनेगा आपका वो बनेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से। गीता महोत्सव से एक प्रश्न जरूर बनेगा, एक सूरजकुंड से बनेगा और एक गीता महोत्सव से। 2 प्रश्न तो ये पक्का मिलेंगे आपको, 2 टॉपिक सिलेक्टेड हैं, ये दोनों आपको याद रखने हैं। गीता महोत्सव कहाँ पर होता है? कुरुक्षेत्र के अंदर, ब्रह्म सरोवर पे, ठीक है। और ये है सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद, फरवरी महीने में लगता है, फिक्स डेट है इसकी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, आपको ये 101% करके जाने हैं, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है सूरजकुंड मेला और गीता जयंती महोत्सव। अगला प्रश्न है कि हरियाणा में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? वो होते हैं 45 सेंटीमीटर। अगर mm की बात करें तो लगभग 450 mm बारिश हरियाणा में औसतन होती है। अगला है हरियाणा राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं? देखो ये अगर हरियाणा है सारा का सारा, तो इसमें 4 डायरेक्शन होती हैं, एक तो ये हो गई और एक इस हिसाब से 4 भाग हो गए हरियाणा के। तो ऊपर है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इधर की साइड जो नॉर्थ ईस्ट की साइड जो है, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, इधर है शिवालिक की पहाड़ियाँ। और नीचे जो दक्षिण हरियाणा है, इधर नीचे यहाँ पर है अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। ऊपर है शिवालिक की पहाड़ियाँ, नीचे है अरावली की पहाड़ियाँ। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ ये पूर्व और उत्तर पूर्व के आसपास के क्षेत्र में है सारी की सारी। शिवालिक की पहाड़ियाँ 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला, याद रखना ये शिवालिक की पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 134 है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? हरियाणवी भाषा में जो निकाली गई पहली फिल्म कौन सी थी? तो चंद्रावल, हरियाणवी लैंग्वेज जो निकाली गई थी। प्रश्न नंबर 135 है, मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ? तो हरियाणा के अंदर मारुति कार बनती है गुड़गांव, मानेसर के पास, धारूहेड़ा मानेसर में मारुति कार कहाँ बनती है? गुड़गांव के अंदर, इतना याद रखना आपको। प्रश्न नंबर 136 है, फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? तो फतेहाबाद और हिसार ये दोनों शहर एक ही शासक ने बसाए थे, हिसार और फतेहाबाद। और ये किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद और हिसार। फतेहाबाद किसके नाम पर? इसके बेटे का नाम था फतेह खान, उसके नाम पर फतेहाबाद नगर बसाया था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। और हिसार का नाम था हिसार ए फिरोजा। प्रश्न नंबर 137 137 नंबर है, हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा पंजाब की जो बाउंड्री बटी थी आपस के अंदर, ये हरियाणा और ये पंजाब की जो बाउंड्री का निर्धारण किया गया था, तो इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो आयोग बनाया गया था सीमा निर्धारण का, उसके अध्यक्ष थे जस्टिस जे.सी. शाह, जस्टिस जे.सी. शाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जगह का नाम पूछ ले तो कौन सा आएगा? ज्योतिसर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के अंदर, ज्योतिसर में। देखो क्लास की PDF चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब के नाम से, आपको नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, हरियाणा के PY के क्वेश्चन हम इसमें करने लग रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 139 है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना स्क्वायर किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना, 44,212। ये अब सीईटी का जो मेंस हुआ था ना, सीईटी का जो मेंस हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, 44,212। प्रश्न नंबर 140 है, हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हुआ था? यानी कि हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई थी, चाहे आओ दिन में 1 घंटा, लेकिन कब तक पहुंचा दी गई थी? तो ये बात है 1970 की। 1970 तक हरियाणा के सभी गाँवों में बिजली पहुँचा दी गई थी। वो बात अलग है कि उस समय लाइट कम आती थी, आजकल बहुत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 141 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI कहाँ पर है? करनाल के अंदर। कब स्थापना हुई थी? 1955 में। सबसे पहले कहाँ स्थापना हुई थी इसकी? बेंगलोर में। बाद में इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया था? करनाल के अंदर। NDRI करनाल के अंदर। प्रश्न नंबर 142 है, हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? हरियाणा में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 3 बार लगाया गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में लगता है बताना 3 बार कब कब लगा। पहली बार लगा था 1967 में, 2 बार आपको बताना है कि कब कब लगा था हरियाणा में। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, हरियाणा में जब राष्ट्रपति शासन लगा, पहली बार लगा, दूसरी बार लगा, तीसरी बार, तो उस तीनों टाइम में इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था? हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो आपको ये बताना तीनों बार कब कब लगा। दूसरी बार जब भी लगा तो उस समय प्रेसिडेंट कौन था, भारत का राष्ट्रपति उस समय कौन था, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब गवर्नर कौन था, दूसरी बार लगा तब गवर्नर कौन था, तीसरी बार कौन था। तो ये 3 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से एक, राष्ट्रपति शासन जो लगा है उस समय कौन हरियाणा का गवर्नर था, भारत का राष्ट्रपति कौन था। प्रश्न नंबर 143 है, हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? सबसे अधिक समय, तो वो चौधरी भजन लाल। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है? एक ऐसा नेता जो तीनों स्टेट में मंत्री रह चुका, पंजाब में भी, राजस्थान में भी और हरियाणा में भी, तो उस नेता का नाम है तैयब हुसैन। तैयब हुसैन। प्रश्न नंबर 145 है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? जो पगड़ी जो पुरुष पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? खंडवा। यह प्रश्न अब सीईटी में पूछा गया था। सीईटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको आता तो आपको आसान लग रहा होगा, ये सीईटी में पूछा गया था। ये सारे के सारे PYQ करवाने लग रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का। जो पहली बार देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। प्रश्न नंबर 146 है, सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला जो यूनिवर्सिटी है उसका क्या नाम है? ये भी पूछा जाता है कि हरियाणा में जो महिला यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, तो वो है सोनीपत के खानपुर के अंदर। उसका नाम क्या है? BPS, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, BPSW, ठीक है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। प्रश्न नंबर 147 है, कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? वो है पानीपत। दरी बनाने हैं, जो दरी बनती हैं, तो ये भी कहाँ बनती है? पानीपत के अंदर। बुनकरों का शहर कहला जाता है पानीपत को। हरियाणा में कितने मंडल है? ये आपको नया डाटा देखना है 2025 के हिसाब से। ये आपको नया डाटा देखना है, कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, कितने उपमंडल हैं। अगला है प्रश्न नंबर 149, हरियाणा में राज्यसभा की सीट कितनी है? 5, लोकसभा की 10। ये सारे कर चुके। अगला प्रश्न है 150 नंबर, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे आपको ये बताना है, और हरियाणा के गवर्नर कौन थे ये आपको बताना है। तो चलिए आज की क्लास में ये ही 50 क्वेश्चन हम करते हैं। क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा नॉलेज हब के नाम से। और जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर करें।
ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो HSSC ने बार बार पूछे हैं। हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आज हमने करे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम ये 50 क्वेश्चंस करते हैं, बाकी मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।